फाइनली गेम एक चेंज होने वाला है। एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा होगा जो राही से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो कंपटीशन से हो जाएगी बाहर, क्योंकि उसके साथ किसी ने कुछ किया होगा जिसका इल्जाम वो राही है वो लगा रही है अनुपमा पे। बोल रही है कि आपने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बोला मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम माँ का दिल दुखाओगी और मेरे को बोलती जाओगी, मैं सुनूंगी। बोला पहले एक रिश्ता था आपसे और मेरा एक नफरत का, और आज से एक नया रिश्ता जुड़ गया, वो भी दुश्मनी का। अब ये राखी दुश्मनी कैसे निभाती है वो आपको दिखाएगी। और ऐसा कुछ फेंक के अनुपमा ऊपर मारती है वो, जैसे अनुपमा साइड होती है और पीछे मिरर पूरा टूट जाता है। मतलब राही के साथ कुछ बहुत बड़ा सीन हो गया। और ये सीन किसी और ने नहीं बल्कि पाखी अध्यक्ष मेहता ने किया है, जो फिलहाल में अपने आप को शाह मानती है। पाखी ने कहा था कि सब लोग माही की जीत की दुआ कर रहे हैं, पर मैं कुछ और करने वाली हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। अब उसने ऐसा क्या किया, क्यों किया, वो आने वाला एपिसोड बताएगा। करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर। सब लोग पहुंचे, परफॉर्मेंस शुरू हुई। 5-6 फाइनलिस्ट की लिस्ट में सबसे पहले माही ने डांस किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया माही ने। जो शास वाले देखते रह गए क्योंकि उनके लिए ईशानी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद प्रेम ने भी बहुत बेटर परफॉर्मेंस किया, जैसे देखकर शास की और जली। फिर बारी आई राही की, नहीं ईशु की, जिसमें उसकी माँ पाखी ने उससे इतना डिमोटिवेट कर दिया, जीतना है जीतना है जीतना है। स्टेट के बगल में रह के उसको यूं यूं स्टेप दिखा रही थी बेबी डॉल के, कि ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे कर, और वो वहां पे देख के स्टेप कर रही थी। और वो खुद डिमोटिवेट, क्योंकि उसने बोला मुझे गले लगाओ, मोटिवेट करो, कॉन्ग्रेचुलेशन करो। बोला ये सब चीजों के लिए टाइम है, बाद में करेंगे। ये ऐसी माँ कहाँ होती है। अब बेचारी वो नर्वस हो गई, आधा डांस किया आधा डांस नहीं किया, स्टेज पे खड़ी रहेगी। वो बीच डांस में बीच स्टेज पे से चली गई। तो जजेस ने अनाउंसमेंट कर दिया, परफॉर्मेंस पूरा कंप्लीट ना करने के कारण ईशानी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर आए फाइनल 5 लिस्ट, जिसमें से बोला कि अब एक जिसके ऊपर लाइट गिरेगी 3 लोगों के ऊपर, वो 3 फाइनलिस्ट होंगे और बाकी के 2 इस राउंड से छोड़ के चले जाएंगे। तो फाइनली जो मैंने बोला था, माही, राही और प्रेम 3 फाइनलिस्ट में आ चुके हैं। बस उनकी जंग चलती रही, मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। उससे पहले भी मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। ये मैं सुन के मैं पक गया हूँ इनके कॉम्पिटिशन में। फिर अनुपमा के इमोशनल सीन, जहाँ अनुपमा एक घुंघरू अपनी बेटी को देती है, जहाँ माही उसे बोलती है कि आप अपनी बेटी से ही प्यार करती हो सिर्फ। बोला नहीं, मेरे लिए तुम भी बेटी हो। तो अनुज के 2 कीमती तोहफे, एक बेटी को एक दूसरी बेटी को दे रही हूं मैं। इससे पहले राही गई थी अंश के पास, जहां अंश दुखी था कि आपने हमेशा अनुमा की हार मांगी है, अनुमा से दुश्मनी की, अनुमा को सुनाया ये वो, और जो अनुमा को दुखी करता है मैं उससे बात नहीं करता हूँ। आपका जब मन करता है कि आप रिश्ते रखते हो रिश्ते तोड़ देते हो। अंश ने इतने बड़े 5 पन्नों का डायलॉग सुनाया, राही को ही डिमोटिवेट कर दिया। राही गई थी कि काश अंश मुझे मोटिवेट करे। फिर वही फूलों का तारों वाले इमोशनल सॉन्ग पे स्लो मोशन में दोनों यूं यूं जा रहे हैं सुनाकर। पर अंश ने सही किया कि आपको हारो या जीतो मैं खुद छोड़ाऊंगा आपको बस स्टेशन जहां आप बोलोगी। मैं चाहती हूँ कि आप जाओ यहाँ से अब तो, ताकि मेरी अनुमा खुश रहे यहाँ पे, क्योंकि अनुमा के दुख मैं नहीं देख सकता। एटलीस्ट वो ये सब चीजें डिजर्व नहीं करती हैं। तो अंश ने बहुत कुछ सुना दिया माई को, मतलब राही को। बाकी सब लोग शाह ने बोला कि हमारे परिवार से तो कोई बचा नहीं, पर माई को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि माई के जीते हुए पैसे हमारे पास आ सकते हैं। बोला वो तो माई अनुपमा को देगी पैसे, हमें क्यों देगी, वो उसकी लाडली है, उसकी बेटी बनती है। बोला फिर भी पैसे घर में ही आएंगे। तो प्रेम और राही जीतते हैं तो पैसे घर में नहीं आएंगे। राही ने पैसे अनुपमा को दिए तो अनुपमा किसी चैरिटी को दान कर देगी। इससे बेटर कि हम सब लोग माही की जीतने की आशा करें, उसको इंक
एनकरेज करने के लिए कल कंपटीशन में जाएं। सब लोगों ने प्लान बना लिया। फिर माही आई, माही को बुलाया, माही को बिठाया, बोला कि ये वो सब चीज़ हम तुम्हारे साथ है। पहले तो चलो हमारे घर के हम सोच रहे थे कि हमारे बच्चे जीते, एक होते हैं ना पेरेंट्स को होती है, इसलिए। बाकी हमें तुमसे कोई ऐसा जलिस जैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम हो तो तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा ही हो, ये वो करके मोटिवेट करने लगे। जहाँ अनुपमा देख रही थी, बोला ये सब लोग मतलब के रिश्ते बना रहे हैं और पैसों के रिश्ते बना रहे हैं और दिन पे दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। फिर एक सीन में राही की दुपट्टा बन गया। राही ने बोला मैं ड्रेस बनाती हूँ, और नीचे मीनबत्ती चालू थी, यानी कि दिया जैसा। वो दुपट्टा उसके ऊपर गिरता, अनुपमा ने बचा लिया। फिर राही आई कि आप मेरे दुपट्टे के साथ कुछ छेड़खानी करने वाले थे। कंपटीशन में 24 घंटे बाकी है, बैग सामने रेडी है, मैं जीत के बिल्कुल इतने करीब, और आप नहीं चाहती कि मैं जीतूं। फिर भी अनुपमा सुन के चली गई। राही अपना ड्रेस बना के बाहर सोने के लिए चली गई। वहां पे एक माँ का बहुत बड़ा डैमेज इमोशनल सीन था, जहां सारी गायों को और उसको अनुपमा ने साइड पे किया, क्योंकि तूफान आ गया था बिन मौसम, और वहां पे शुरू हो चुकी थी तूफान। ऊपर की छत यूं डगमगा रही थी, और हमारी राही को थोड़ा सा बुखार था, वो दवाई खा के जो सोई थी, इतना चिल्लाने के बाद भी वो उठी नहीं। ये सीन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। मतलब इंसान सोया हुआ है, अनुपमा उसे उठा रही, वो उठ नहीं रहा। छत तक ऊपर से नीचे गिरी अनुपमा, राई के ऊपर गिरी, पूरी छत को अपने पीठ पे ले लिया, कंधे भी तुड़वा दिए अपने। फिर छत को उठाकर अनुपमा ने फेंका भी, रोई भी, इमोशनल भी हुई, और उसे दर्द भी हुआ क्योंकि लगा। फिर राई की नींद खुलती है, ये छत नीचे कैसे गिर गई। अब ठीक है, बोला हाँ ठीक है, तुम अंदर जाके सो, तूफान आ चुका है, कल तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है यार, कोई सोने भी नहीं देता मुझे, ये होकर के राही शांति से जा रही है। मतलब उसको दिख नहीं रहा कि माँ प्रॉब्लम में है, पर माँ इतनी प्रॉब्लम में छत नीचे गिर गई, तब तक कि उठी कैसे नहीं नींद में से। अब भाई उसके बाद क्यों उठी। अब जब भी तुमने दवाई ली थी, बेहोशी की गेंद में चली गई हो, समझ में आता है, तो बाद में कैसे उठ के अंदर गई। चलो लॉजिक को साइड पे रखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहीं पे कहानी खत्म भी होती है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।